तो आज हम लोग प्रश्नावली 13.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 13.2 में प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम। तो प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है? फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, P ऑफ A अपॉन B बराबर P ऑफ A इंटरसेक्शन B और अपॉन में P ऑफ B। एक ये फॉर्मूला पढ़ा था और एक और फॉर्मूला क्या था? एक और जो फॉर्मूला था वो ये था, P ऑफ B अपॉन A बराबर P ऑफ A इंटरसेक्शन B और अपॉन में P ऑफ A। दो फॉर्मूले थे। इनमें देखो क्या होगा कि अगर कहीं पे A प्लस B लिखना है तो A प्लस B का मतलब होगा A यूनियन B, और A इंटू B लिखना है तो इसका मतलब होगा A इंटरसेक्शन B। ये दो हैं, इनको याद कर लेना। A प्लस B का मतलब A यूनियन B और A गुणा B यानी A B का मतलब A इंटरसेक्शन B। ये होता है। इसमें क्या होगा कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही होंगी। दोनों घटनाएं एक साथ घटित होने की प्रायिकता पूछेंगे इसमें कि पहले मान लो एक थैला है, उसमें 5 लाल और 4 काली गेंद है। पहले एक गेंद काली निकाली जाती है, उसको वापस नहीं रखते हैं, फिर दोबारा से एक काली गेंद निकाली जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इनका गुणा कर लेंगे, कैंची गुणा एक मान के बटे में। तो P ऑफ A अपॉन B का गुणा काय में हो गया? P ऑफ B में, और बराबर P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर कितना आ गया? P ऑफ B और गुणा में कितना है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B। पलट के लिख लिया इसको इधर, इसको इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित होने की प्रायिकता में बतानी है। पहले हमने एक गेंद निकाल ली, यदि एक गेंद काली निकाली वो घटना B में आ जाएगी। फिर एक और गेंद काली निकले वो घटना A में आएगी। एक गेंद काली निकाली, B नीचे आ गया, मतलब काली गेंद एक निकल चुकी है। फिर से काली गेंद निकलने की प्रायिकता वो घटना A में आ जाएगी। तो एक घटना घटित हो जाएगी, दोबारा से घटना घटित होने की प्रायिकता पूछेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। और A इंटरसेक्शन B को हम क्या लिख लेंगे? P ऑफ इधर से AB, P ऑफ AB बराबर P ऑफ B और गुणा P ऑफ A अपॉन B। तो ये फॉर्मूला बनेगा। इससे क्या बनेगा, इनका भी गुणा कर लो, एक मान के कैंची गुणा। तो इसको इधर ही रहने दो, एक का गुणा इसमें होगा तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B और बराबर P ऑफ A का गुणा इसमें हो जाएगा तो P ऑफ A और गुणा P ऑफ B अपॉन A। मतलब जो इधर आएगा वो इसके बटे में आएगा। देखो जो इधर B है, इधर भी क्या है B घटना घटित होने के बाद A घटना घटित होने की प्रायिकता, उधर A घटना घटित होने के बाद B घटना घटित होने की प्रायिकता। तो एक ये वो बन गया फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले से सवाल क्वेश्चन हल होंगे हमारे। ठीक है, तो इसका मतलब P ऑफ A B बराबर P ऑफ B और P ऑफ A अपन B, जो B इधर है वो इधर आ जाएगा, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसको भी क्या लिख सकते हैं? P ऑफ A B बराबर P ऑफ A गुणा P ऑफ B अपॉन A। इस तरीके से ये है सूत्र हमारा। एक ये सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र हम देखो क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे वो देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 में दिया हुआ है, एक क्लास में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मतलब क्लास में 10 काली गेंदें हैं और 5 सफेद गेंदें हैं। तो क्लास में 10 काली गेंद है और 5 सफेद गेंद है, ये दिए हैं। यानी दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, मतलब एक गेंद पहले थैली से निकाल ली, फिर उसको वापस नहीं रखना है, दूसरी भी गेंद निकालना है। तो एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरी के निकलने से पहले वापस नहीं रखी जाती। जो गेंद पहले निकाली उसको
दोबारा से कलश में नहीं रखना है, निकाल के उसको बाहर रख दी, फिर दूसरी गेंद निकालना है, वापस नहीं रखे। यदि मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकलना समसंभाव्य है तो दोनों काले गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है। तो पहले हम लिखेंगे घटना ए। पहली गेंद काली निकली, पहली गेंद काली निकली, पहली गेंद काली निकली। और घटना बी, दूसरी गेंद काली निकली, ये हो गया। पहली गेंद काली निकली, घटना बी, दूसरी गेंद काली निकली। तो दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता, ए और बी के दोनों के घटित होने की प्रायिकता बताना है कि दोनों बार में काली गेंद निकले, पहली बार में भी और दूसरी बार में भी। तो पहले हमने पहली गेंद काली निकाल ली तो वो पी ऑफ ए हो गया, पहली गेंद काली निकाल ली। फिर पहली घटना घट चुकी है, यानी ये घटना पहली गेंद काली निकल चुकी है, उसको वापस नहीं रखा, तो जो घटना घटित हो चुकी है वो बटे में आता है। फिर दूसरी बार में भी काली गेंद निकले, वो क्या हो जाएगा, बी ऊपर, बी के घटित होने की प्रायिकता बतानी है। इस तरीके से जो पहली गेंद निकालेंगे वो इधर आ जाएगा, फिर इनटू में जो निकल चुकी वो बटे में, और जो निकालना है वो ऊपर आ जाएगा। तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए हो गया इस तरीके से। अब इसमें क्या करना है, पी ऑफ ए बी बराबर, कुल गेंदें कितनी है हमारे पास, कुल गेंद है 10 काली और 5 सफेद, 15 गेंदें हैं, ये दिया हुआ है कुल। तो पहली बार में काली गेंद निकले, काली गेंद कितनी है 10, सो 10 गेंदें काली हैं और कुल गेंदें कितनी हैं 15। तो कुल 15 गेंदों में से एक काली निकालना है, तो काली गेंद निकलने के कुल अनुकूल कितने हैं 10, अनुकूल परिणाम 10 हो सकते हैं काली गेंद निकालने के, तो 10 बटे कुल गेंदें गुणे। फिर जब काली गेंद बाहर निकल चुकी है तो गेंदें बची कितनी, गेंदें बची 14, क्योंकि एक गेंद काली निकालने के बाद उसको वापस नहीं रखा थैली में, तो 15 में से 14 बची। और जो काली 10 बॉलें थी वो भी कितनी बचेंगी, एक गेंद काली निकाल ली तो 9 गेंदें बचेंगी, मतलब काली 10 की जगह 9 बचेंगी, और 15 थी जो कुल, उसमें से एक निकली तो कितनी बची 14 गेंदें। तो ये इसकी हो गई और ये इसकी हो गई, इनका गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद काटने के बाद इनको आएगा 3/7, 3 त्रिका 9, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 3/7 इनकी क्या हो गई है प्रायिकता। तो उदाहरण नंबर 9 दिया है, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं। अब कितने पत्ते निकालना है इसमें, 3 पत्ते। 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए, यानी एक पत्ता निकाला उसको वापस नहीं रखना है, फिर दूसरा पत्ता निकाला उसको भी वापस नहीं रखना है, फिर तीसरा पत्ता निकालेंगे। एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं बिना प्रतिस्थापित किए का मतलब वापस नहीं रखना है दोबारा से गड्डी में। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे पत्ते का इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो 2 पत्ते होने चाहिए बादशाह के और तीसरा होना चाहिए इक्का का। तो घटना मान लेंगे, घटना K1, बादशाह को K से लिखते हैं, माना घटना K1 है, पहला पत्ता बादशाह निकाला जाता है, ये घटना K1 हो गई। घटना K2, बादशाह को K से लिखते हैं, K2 मान लिया। दूसरा पत्ता बादशाह निकाला जाता है, घटना, तीसरा पत्ता इक्का को ए से मान लेते हैं, घटना ए, तीसरा पत्ता इक्का निकाला जाता है। ये 3 घटनाएं हो गई हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद तीनों के घटित होने की प्रायिकता बताना है एक साथ, पी ऑफ K1, K2 और A। तो पहले तो घटना K1 घटेगी, पहला पत्ता क्या निकाला
बादशाह निकाल लिया। फिर गुणे में P ऑफ K1 पहली घटना घटित हो चुकी है, फिर दूसरी बार में बादशाह निकला तो दूसरी घटना घटित होना। ठीक, पहले आया P ऑफ K1 क्योंकि K1 मतलब पहला पत्ता बादशाह निकाल लिया। फिर और पहला पत्ता बादशाह निकल चुका है, फिर दूसरी बार में बादशाह निकले तो P ऑफ जो प्रायिकता बतानी है वो ऊपर, P ऑफ K2 अपॉन K1 जो घटित हो चुकी है वो नीचे आएगा। अब ये दोनों घटनाएं घटित हो चुकी हैं K1 और K2, तो P ऑफ और गुणे में क्या आएगा, P ऑफ K1 और K2 घटना घटित हो चुकी है तो वो बटे में आ जाएंगी K1 K2 और अब एक ही घटित होने की प्रायिकता बतानी है। इस तरीके से आएगा। P ऑफ K1 पहला पत्ता बादशाह निकाला, फिर पहला पत्ता बादशाह निकल चुका, दूसरा पत्ता बादशाह निकले तो K2 ऊपर आ गया। फिर पहला पत्ता बादशाह निकल चुका, दूसरा, सो पहला और दूसरा यानी K1 K2 बटे में आ गया। फिर इक्का निकलने की प्रायिकता बतानी है। तो कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते होते हैं 52 और बादशाह कितने होते हैं, बादशाह होते हैं इसमें 4, तो 4/52। गड्डी जो होती है उसमें 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम, 4 बेगम, सब 4-4 प्रकार के। फिर इसमें से एक पत्ता बाहर निकाल लिया तो बचे 51 और बादशाह ही दोबारा में निकालना है। पहला पत्ता जब बादशाह का निकल गया बाहर तो 3 बादशाह बचे, 3/51 हो जाएगी फिर प्रायिकता। फिर उसके बाद बादशाही को निकाल लिया, उसको वापस नहीं रखा तो बचे 50 पत्ता। लेकिन इधर दोनों में बादशाह निकाला, इधर क्या निकालना है हमें, इक्का। तो बादशाह तो कोई मतलब नहीं है, अभी इक्का कितने बाकी हैं गड्डी में, 4, तो 4/50 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे सो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और एक बचा सो 4 तिया 12, 13 बार कट गया, ये आ गया। और 2 से 2 दूनी 4, 2 से कितनी बार कटेगा, 25 बार, ये कट गया। बचा कितना, 2 गुणे 3 और बटे में 13 गुणे 51 गुणे 25। ठीक, तो इन सब का हमें गुणा करना है, कितना होगा, 3 दूनी 6 और बटे में, या 3 से इसको और काट दो, 3 एकम 3, 17 तिया 51, सो ये 17 बार कट गया। सो बचा 2 एकम 2, 2 एकम 2 बटे 13 गुणे 17 गुणे 25, इनका गुणा कर लो। 2 बटे पहले 17 और 13 का गुणा कर लेंगे, 17 तिया 51 की हासिल 5, 17 एकम 17, 17 5 22, फिर 25 का गुणा, 25 एकम 25 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52, हासिल 5, 25 दूनी 50 5 55, ये आ जाएगी इसकी प्रायिकता। ठीक है, इस तरीके से हमें ऐसे प्रश्नों को हल करना है। तो प्रश्न अवधि 13.2 का हमें प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है। 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले जाते हैं, यानी बारी बारी से 2 पत्ते निकालना है, प्रतिस्थापित किए बिना, यानी उनको रखना भी नहीं है वापस निकालने के बाद। निकाले गए दोनों पत्तों के काले रंग का होने की क्या प्रायिकता है, तो दोनों पत्ते काले रंग के होने चाहिए। तो हम पहले मान लेंगे घटना B1, पहला पत्ता काला निकाला जाता है। फिर घटना B2, दूसरा पत्ता काला निकाला जाता है। तो P ऑफ B1 B2 ज्ञात करना है। पहले पहला पत्ता काला निकाल लिया, P ऑफ B1 इंटू B1 घटना घटित हो चुकी है, फिर B2 के घटित होने की प्रायिकता बताओ। पहला पत्ता काला निकल चुका, उसको वापस नहीं रखा, तो जो घटना इधर है वो बटे में आएगी, और फिर दूसरी घटना यानी दूसरा पत्ता काला निकले तो इसकी प्रायिकता में बतानी है, दोनों पत्ते काले निकलने की प्रायिकता। ये हो गया। तो काले पत्ते कितने होते हैं टोटल, गड्डी में 52 तास होते हैं, 52 में 26 होते हैं लाल और 26 होते हैं काले। तो काले कितने हैं हमारे पास, 26, और टोटल कितने हैं 52 पत्ते, ये हो गया।
गुणे, फिर एक पत्ता काला निकल गया, उसको दोबारा वापस नहीं रखा तो बचे पत्ता 51 और 26 जो काले थे वो कितने बचे, 25 बचे। इसको हमें हल करना है। 26 एकम 26, 26 दूनी 52, ऊपर बचा 25 और नीचे बचा 51 दूनी 102। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। एक डिब्बा है जिसमें संतरे हैं, उसका निरीक्षण करना है, जिसमें से 3 संतरों को निकाल कर और उनको वापस नहीं रख कर निरीक्षण किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है। यानी एक डिब्बा है, डिब्बा से एक संतरा निकाला पहले, वो अच्छा निकला, इसको वापस नहीं रखना है दोबारा से। फिर दूसरा संतरा निकालेंगे, वो भी अच्छा निकला, और फिर तीसरा निकाला। अगर तीनों अच्छे निकले तो बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। यदि इनमें से तीनों संतरे निकाले बारी बारी से, उनमें से एक भी अगर संतरा खराब निकल गया तो फिर ये बिक्री के लिए अस्वीकृत कर दिया जाता है, और तीनों सही निकले तो ये स्वीकृत कर दिया जाता है आगे बेचने के लिए। ठीक है, तो यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बे जिसमें 15 संतरे अच्छे हैं, इस डिब्बे में 15 संतरे हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें से 12 अच्छे व 3 खराब हैं। इस डिब्बे में कुल 15 संतरे हैं, कुल 15 हैं, जिसमें से 12 अच्छे हैं। अच्छे कितने हैं, 12, और खराब कितने हैं, खराब हैं 3। तो डिब्बे में कुल 15 संतरे हैं, लेकिन उसमें 12 अच्छे हैं और 3 खराब संतरे हैं, खराब है। के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या है? डिब्बे के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या है? डिब्बा स्वीकृत कब होगा? जब तीनों ही संतरे एक के बाद एक जो निकाले हैं वो सही निकले तब। तो यानी कि अगर बिक्री के लिए स्वीकृत को करना है डिब्बे को, तो तीनों संतरे कैसे निकलने चाहिए? अच्छे निकलने चाहिए। तो हम पहले घटना मान लेंगे। घटना A1 पहला संतरा अच्छा निकाला जाता है। घटना B1 या घटना A2 दूसरा संतरा अच्छा निकाला जाता है। और घटना है A3 तीसरा संतरा अच्छा निकाला जाता है। जब तीनों ही संतरे अच्छे निकलेंगे तब तो वो डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत होगा। तो स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात करने का मतलब तीनों संतरे अच्छे निकलने होंगे। इसकी प्रायिकता निकाल ली है हमें। तो हमें P ऑफ A1 A2 A3 ज्ञात करना है। तो क्या होगा? P ऑफ A1 पहला संतरा निकल चुका, अच्छा है। फिर N2 में P ऑफ A1 ऊपर आ जाएगा A2, पहली घटना घट चुकी, फिर दूसरी बार में संतरा अच्छा निकले। फिर P ऑफ दोनों घटनाएं घटित हो चुकी, A1 A2 नीचे आ जाएगा, फिर तीसरी बार में भी अच्छा संतरा निकले। तो इस तरीके से बनेगी। पहली घटना घटित होगी, पहला संतरा अच्छा निकला, फिर दूसरा संतरा अच्छा निकले, उसके लिए A2 है तो A1 घटित हो चुकी, वो नीचे आएगा। फिर दोनों घटनाएं घटित हो चुकी तो वो A1 A2 दोनों घटे में आ जाएंगे, और A3 यानी तीसरा संतरा अच्छा निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता। तो कुल संतरे कितने हैं? 15। लेकिन संतरा कैसा निकाल रहे हैं? अच्छा। तो अच्छे संतरे कितने हैं? 12। तो 12/15 गुणे, फिर इसको वापस नहीं रखा एक संतरे को, तो बचे 14, और 12 में से एक अच्छा निकल गया तो कितने बचे? 11। फिर एक और निकाल लिया गया तो बचे 13,
अब 11 में से एक और अच्छा निकला तो कितने बचे? 10। इसको हल करना है, क्या आएगा? तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, 3 चौके 12। तो बचा कितना? 4 गुणे 11 और गुणे 2 और बटे में 14 गुणे 13, ये बचा। इसको हल कर लो, 2 सत्ते 14, तो आ गया 11 चौको 44 और बटे 13 सत्ते 91। ये आ जाएगी इसकी प्रायिकता। ठीक है।